तालिबानी हजारा समुदाय के लोगों की हत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच तालिबान ने हजारा समुदाय के 51 लोगों की हत्या कर दी। यह हत्याएं गजनी प्रांत के मालिस्तान जिले में की गई। अफगानिस्तान के हजारों लोगों ने तालिबान से लड़ने का फैसला कर लिया है और अभी तालिबान विरोधी गुट को ज्वाइन कर चुके हैं। हजारों अफगानी अब हथियार उठा चुके हैं और अफगानिस्तान में गृह युद्ध होना तय माना जा रहा है। अफगानिस्तान से लौट रही अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह ISIS-K के खतरे के चलते काबुल हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक रास्ता बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्र सैनिकों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर ISIS-K आतंकी हमला कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट जाने के लिए अमेरिकी सैनिक एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर रहे हैं। नए रास्ते का इस्तेमाल सैनिक, अमेरिकी और विदेशी नागरिक और अफगानिस्तान के पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सीक्रेट रिपोर्ट से पता चला है कि आतंकी भीड़ पर कार या बम या मोर्टार से हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिकों को खतरा है। अमेरिका के विमान अब मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के 133 दूसरे नेता जल्दी संयुक्त राष्ट्र की 1988 की प्रतिबंधित समिति की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। बरादर को 23 फरवरी 2001 को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इस साल जून में टॉप तालिबानी नेताओं को यात्रा प्रतिबंध पर कुछ छूट दी गई है और इसे 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है था, लेकिन यह 21 सितंबर को खत्म होगा। अमेरिकी और तालिबानी के बीच डील होने के बाद तालिबानियों को यात्रा प्रतिबंध में छूट दी गई थी। रविवार सुबह भारतीय वायुसेना का C-17 विमान काबुल से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 168 लोग सवार थे, जिनमें से 107 भारतीय। यह विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। भारत पहुंचते ही अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा रो पड़े। इससे पहले काबुल से ताजिकिस्तान के रास्ते कुल 94 नागरिक दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें से 87 भारतीय हैं। दोहा से भी एक विमान ने उड़ान भरी, जिसके जरिए 75 भारतीय वतन वापसी करने में कामयाब हुए हैं। अफगान सेनेटर अनारकली होनारियार सहित करीब 23 अफगान सिखों को भारत लाया गया है। सेनेटर ने वीडियो मैसेज जारी करके भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि भारत के इस कदम ने उनकी जान बचाई है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने की वजह से कोरोना विस्फोट का खतरा है, इसलिए काबुल से भारत आ रहे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू फ्लाइट के लिए अलग से कोरोना टेस्ट कैंप लगाए गए हैं। पाकिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न का सिलसिला जारी है। अब इस्लामाबाद के मदरसे में जश्न मनाया गया है। इस्लामाबाद में एक मदरसे ने बाकायदा इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मदरसे की छत पर तालिबान का झंडा भी फहराया गया। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय तालिबानियों के टारगेट पर हैं। तालिबान के आने के बाद सबसे बड़ा खतरा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए है। हजारा बहुल इलाकों से जवान लड़कियों को अब काबुल भेजकर छिपाया जा रहा है। अफगानिस्तान की महिलाएं अमेरिकी सैनिकों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। महिलाएं और बच्चों को देखकर अमेरिकी सैनिकों का भी दिल पसीज रहा है। यही वजह है कि रविवार को 640 लोगों को ले जाने वाले विमान में 823 लोगों को बिठाया गया। तालिबान ने कहा कि काबुल से दूसरे देशों में जाने के लिए जल्द कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा बैंकों को जल्द से जल्द खुलवाया जाएगा। तालिबान इसके लिए पूर्व बैंक कर्मचारियों से मदद लेगा। तालिबान अपनी इमेज बदलने की कोशिश में है और अब ऐलान किया गया है कि जल्द ही अफगानिस्तान की सभी यूनिवर्सिटी खुलेंगी। यह ऐलान अफगानिस्तान की शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। तालिबान और चीन के बीच डील का असर नजर आने लगा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन ऐसा शक्तिशाली देश है जिसे रूस और अमेरिका के उलट बिना लड़े अफगानिस्तान में निवेश का मौका मिल सकता है। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस से कहा है कि वो पंजशीर वैली में लड़ाकों और उसके बीच मध्यस्थता करे। तालिबान को रूस की पहल पर पंजशीर से राजनीतिक समझौते की उम्मीद है। तालिबान में मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला काबुल में समुदाय के बुजुर्गों के पास पहुंचे और कहा कि अहमद शाह के बेटे मसूद अहमद को तालिबान में लाने की कोशिश को तेज किया जा रहा है। श्रीलंका ने तालिबान के बदले रूप का स्वागत किया है। आगे उम्मीद जताई है कि तालिबान अपने किए हुए वादों पर टिकेगा और आम माफी देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और किसी भी विदेशी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तालिबान का कब्जा होते ही पाकिस्तान ने लूट खसोट शुरू कर दी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से अजीब मांगे रख रहा है। इसके बदले पाकिस्तान को ना तो कोई टैक्स देना पड़ रहा है और ना ही कोई कीमत चुकाई जा रही है। तालिबान एक तरफ दिखावा कर रहा है कि वो इस बार पहले जैसा जुल्म नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान अभी भी पत्थरों से मारने की सजा दे रहा है, जो कि गलत है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।